क्या होता है, जैसे x की पावर x आ जाएगा, इसको पहचानेंगे कैसे। x क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर की अगर वेरिएबल आ जाए तो वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। जैसे x की पावर अगर 2 होता था तो वो 2 आगे आ जाता था, तो 2x हो जाता था इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे x की पावर x है ना, तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि x आगे आ गया और x की पावर x माइनस वन, ये चीज नहीं बनेगी यहाँ पे, ये गलत होता है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ना x की पावर n वाला, वो n एक नंबर के लिए वैलिड था। n क्या था वहाँ पे, नंबर होता। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, वो वाला चीज अब नोटिस करेंगे कि कैसे, हाउ डू वी प्रोसीड। कॉन्सेप्ट पता लग गया अभी क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे आप ले लो 3 की पावर x, ये वेरिएबल है, एंड रेज टू द पावर अगेन x स्क्वायर, तो व्हाटसोएवर बी द वेरिएबल। एक और एग्जांपल, log x, ये वेरिएबल है, बिकॉज x चेंज होता रहेगा तो साथ साथ ये पूरा फंक्शन चेंज होगा। और इसकी पावर में भी log x है, तो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है। और एक और हो सकता है, x की पावर y भी हो सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में भी हो सकता है। ये सारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आ जाएगा, वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ठीक है। करते कैसे, वो देखते हैं। हम पहले y लिखेंगे x की पावर x, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो वो बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। एक बार इसको समझना, इजी है बहुत। तो नाम जैसे है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो हमें इसमें लॉग लेना पड़ता है ताकि पावर से हमें एक तरीके से छुटकारा मिलता है। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप लॉग लगाओगे दोनों साइड पे, तो क्या बनता है, देखो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू दी पावर एक्स, लिख सकते हैं इसको। वैसे ही है सेम, कुछ चेंज नहीं किया, बस लॉग लगा दिया। अब आपको लॉग की ना एक प्रॉपर्टी पता है, हाँ, एक्स लॉग एक्स, लॉग ए रेज टू दी पावर बी, याद करो। लॉग ए रेज टू दी पावर बी की प्रॉपर्टी में क्या होता था, बी आगे आ जाता था और लॉग ए हो जाता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद है। हम इधर भी यही करेंगे, एक्स को आगे ले आएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स लॉग, बीच में मल्टीप्लाई, और इधर आ गया लॉग वाई। आगे डिफरेंशिएशन सेम है, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका दोनों का। और ये लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग या बोथ साइड्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब करते थे तो वो होता था 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव, वो 1 हो जाता। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा, वो होगा dy बाई डी एक्स। बिकॉज आप कर रहे हो x के वजह से। कल भी हमने यही बात करी थी, इम्प्लिसिट फंक्शंस में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है। अब इधर में क्या होगा, ये प्रोडक्ट रूल है x log x का, यूवी रूल होता था। फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये, तो ये क्या बच गया, सिर्फ log x प्लस वन। इधर वही आ जाएगा 1/y dy बाई डी। अब लास्ट स्टेप, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना, तो y को उस साइड में क्रॉस में भेज देंगे, तो y टाइम्स फुल एक्सप्रेशन log x प्लस वन, एंड इन द लास्ट जस्ट रिप्लेस द y जो क्वेश्चन में वो देगा। जैसे x की पावर x है ना y, तो यहाँ पे बस हम x की पावर x भर देंगे इससे, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज x की पावर x log x प्लस वन। हाँ, वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल्स जब भी आएगा तो वहां पे लॉगरिथम ही लगेगा। यहाँ से पता लग रहा था, x इज वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा बड़ा करके वहां लिख लेना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा वहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके क्वेश्चंस और देखते हैं।
सेम ही क्वेश्चन था ये, डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x। सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, इस पे ईयर भी डाल देना, 2019 नवंबर। एक और क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log x की पावर, की पावर then divided with, चलो कैलकुलेट, ऑप्शन ध्यान लिख रहा हूँ, मॉड्यूलेट हुआ किसी का? फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, log ये करेक्ट है। हाँ, चेन रूल लगेगा। और आया किसी को? ठीक है, अभी देखते हैं इसको करते हैं। देखो अब इसमें ये क्या क्वेश्चन है, log x की पावर x है, सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ ये वेरिएबल है log x, बिकॉज एंगल में आप कुछ भी चेंज करोगे ना तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। कोई log 2 डालेगा, log 10 डालेगा, सब चीज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये पता लग रहा है सबको यहाँ पे? ठीक है, अगर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, वो सेम लिख के लॉग लगा देते हैं दोनों से। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ से, तो इधर आ जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ फुल ब्रैकेट log, हाँ, log x, और इसका ब्रैकेट में x। यहाँ तक समझ में आ गया? ये a हो गया और वो b हो गया, तो इसको ऐसे लिख दो चाहे, ये बन गया log a रेज टू द पावर b। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, log a रेज टू द पावर b। ठीक है, तो b क्या होएगा, आगे आ जाएगा, जहां तक समझ में आता है। b में है क्या हमारे पास, x है। सो अगर हम b को आगे लेके आते हैं तो x आगे आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा, log ऑफ log x। अब log का एंगल ही log x हो गया, ये u हो जाएगा, ये पूरा v होगा। जैसे आपके पास log ऑफ कैपिटल x होता है, कोई भी log का एंगल होता है ना, अब ये पूरा ही इसका एंगल हो गया log ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इधर सेम लॉग में लगाया है। अभी तक हमने सिर्फ लॉगरिथमिक का यूज करके फंक्शन का सिंप्लीफाई कर लिया, प्रोडक्ट रूल में ले आए इसको। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, u ये है, v वो है, तो जैसे u डैश v, log y का डेरिवेटिव बताओ, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ये फंक्शन इतने वाला u है और ये पूरा v, u डैश, x का डेरिवेटिव 1, गुड, 1 इंटू ये एज इट इज 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज, ठीक है, प्लस अब अगले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना, अब पूरा एंगल ये है 1/log x इंटू आगे log x का भी डेरिवेटिव, चेन रूल लगता है इसमें, एंगल का भी डेरिवेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई चेन रूल की? चेन रूल किस किस को नहीं पता इसमें? ठीक है, इधर देखो एक बार, जैसे हमारे पास log x होता था तो उसका डेरिवेटिव हम पता क्या करते थे, 1/x कर देते थे, इनटू में x का डेरिवेटिव भी चलता है साथ में, x का डेरिवेटिव जो ऑलरेडी 1 हो जाता था वहां, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है dx/dx, तो इसीलिए इसको सिर्फ 1/x लिख देते। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे log, इधर साइड में चेन रूल को समझते हैं पहले थोड़ा सा, मान लो अगर log x स्क्वायर हो जाए, अब तो नया फंक्शन आ गया log x स्क्वायर, पहले तो 1/x ही लगाते हैं, यानी 1/एंगल, जो भी एंगल है x स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी वही किया, x का डेरिवेटिव किया था, इधर भी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, इसे ही चेन रूल बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो दैट विल गिव यू 2/x। ठीक है, एक सैंपल ये क्वेश्चन का तैयार हुआ, ऐसे ही एक और करेंगे थर्ड। अब आप इसमें मुझे बताएंगे, मान लो मैं यहाँ पे log की जगह log ले लेते हैं, x की पावर 5 ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय, पहले एंगल लगाते हैं, 1/x की पावर 5 इंटू, अब एंगल का भी डेरिवेटिव, x की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, एक स्टेप में लिख दे, 5x4 इंटू 5x4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 4 और 5 कट जाएंगे, 5/x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये थर्ड सैंपल हुआ क्वेश्चन का, चेन रूल इसे कहते हैं। अगर हमारे पास e की पावर x स्क्वायर आ जाए, इसका डेरिवेटिव करना है, तो सारे नोट करने होंगे सैंपल्स क्वेश्चंस के, e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ, नॉर्मल बेसिक वाला e की पावर x, लेकिन अगर मान लो e की पावर x स्क्वायर आ जाए, तो ये फंक्शन बोलता है पहले सेम लिखो इसको, e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो पहले सेम लिखोगे e की पावर x स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, जैसे पीछे कर रहे हैं, फिर से एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल कितना है हमारे पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। तो ये फाइनल एक और आंसर आ गया, तो इसको 2 को आगे लिख लेंगे, 2 e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी आपको मैंने 4 क्वेश्चंस दिए, चारों को ये नोट करना है, 2-3 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ मैं इस पे चेन रूल पे, तो आपको पहले फंक्शन का करना होता है, फिर एंगल का करना है। तो इसके लिए भी ना एक निमोनिक्स होता है शॉर्टकट, जैसे हम लिखते हैं पावर, फिर करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल का करते हैं, तो ये बस साइड में लिखना, अभी अभी इस पे हम और बात करेंगे। पहले आपको 3 ये जो सैंपल्स बनाए हैं ये लिखना चेन रूल के ऊपर, पहला ये है log x का, फिर log x स्क्वायर का है, log x5 का है, और लास्ट e की पावर x स्क्वायर। बता देता हूँ, पहले एक बार नोट कर लो, फिर मैं बता दूँ, ये चारों नोट कर लो।
देन ये वाले एग्जांपल्स लीजिए। अच्छा, अब e की पावर x स्क्वायर का एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले e की पावर x क्या बोलता है डिफरेंशिएशन में, सेम लिखो, ठीक है, सेम लिख दो इसको पहले तो हमेशा, इनटू, अब एंगल का डेरिवेटिव जो क्या है एक्स स्क्वायर है, ये e का एंगल होता है, जैसे e की पावर x है ना, इसे एंगल बोलते हैं, फंक्शन का एंगल, ये फंक्शन है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। सो ये फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। हाँ, हाँ, पावर फंक्शन एंगल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट से log 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका डेरिवेटिव आप बताएंगे क्या होगा, सेम तरीके से बताओ। log 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, log x का क्या होता है डेरिवेटिव? हाँ, करो फिर आगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, log तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो log a प्लस बी प्लस सी log, ये तो स्टेप गलत ही है, उसमें भी नहीं होता था। log x का डेरिवेटिव हम जब भी करते थे 1/x लिखते, तो 1/this फुल एंगल आता, 1/3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इंटू फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू में आएगा। हाँ, नहीं, पहले एज इट इज एंगल आता है, 1/x आता है। अगर हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है 1/x, ये log ऑफ x है, ये आएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, 1/x इंटू, पहले log x का क्या होता था 1/x, ये पूरा कैपिटल x मानना है तो इसको 1/x नीचे उतारा, इंटू अब एंगल का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये बनेगा 6x प्लस 6, ये फाइनल आंसर है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डाल दो। हाँ, आता हूँ एक मिनट आगे। पहले सीधा 1/x लिखना होता है, पूरा का पूरा सेम एंगल लिखना, फिर अगले स्टेप में चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ, और ये ऊपर में आएगा, ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ऊपर में जाएगा। नहीं, इसका 1/x नहीं, इसमें पूरा एंगल आएगा, जो ये फूला, हाँ, नहीं, जो फर्स्ट एंगल होता है ना पूरा कंप्लीट वही आता है नीचे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ही आएगा, फिर उसका एंगल का डेरिवेटिव आ गया। पहले आपको पूरा एंगल निकालना पड़ता है 1/, फिर उसका चेन निकालते हैं। देखो चेन रूल क्या होता है, जैसे मान लो ए के फंक्शन है, इसके साथ ये दूसरा चेन है, ठीक है, तो पहले इसको निपटाओगे फिर अगले पे जाओगे। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हम 1/log x का डेरिवेटिव पता है हमें, मान लो ये log है, ये कैपिटल x है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कैपिटल x, इसका डेरिवेटिव क्या होता था 1/कैपिटल x, जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब log x का जहाँ फॉर्मूला करा था ना हमने, वहां पे हमने x का डेरिवेटिव भी किया था, चेन रूल के हिसाब से अब इसका भी डेरिवेटिव जाएगा, तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का भी डेरिवेटिव होगा, इसे ही चेन रूल बोलते हैं। पहले एंगल उतार देंगे फिर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई में जाता है, डिवाइड में नहीं जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 6x, यानी 2x हो जाएगा ना, तो 2 into 3 7, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सिर्फ ये वाला। दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log x, ठीक है, ये भी समझ में आया चेन रूल के हिसाब से, ओके। इसका डेरिवेटिव बताओगे e की पावर log x, लॉगरिथम का भी यूज करो, लॉगरिथम्स रिवाइज में अगर है e की पावर log x,
ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसको आप? हाँ सोचो, आपने आंसर डिफरेंशिएशन का सही दिया है, डिफरेंशिएशन करेक्ट है, मुझे सिंप्लीफिकेशन भी चाहिए। लॉग वाली कॉपी है आपके पास अभी? किसी के पास लॉगरिथम्स की कॉपी होगी, उसमें फॉर्मूला लिस्ट निकालो। आई थिंक 13th या 12th फॉर्मूला हो ई और लॉग का। 11th होगा फॉर्मूला प्रोबेबली, ई और लॉग। क्या लिखा हुआ है? क्या कहना है सर? हम्म, पीछे देखो। वाला। ये वाला ही है वैसे। ए ई की पावर लॉग एक्स है ना, विद द बेस ई, तो ये कट जाता है, सिर्फ एक्स आता है। तो आपने सिर्फ ये एक्स आता है। अब देखो यहाँ पे ई और लॉग आपस में एंटी होते हैं, ये बात पता थी लॉगरिथम्स में? हार्दिक की कॉपी में मिल गया था ये फॉर्मूला, मैंने लिखवाया था ये। तो ई और लॉग आपस में कट जाते थे, सिंपल सी बात थी, पहले लॉगरिथम्स में पढ़ा होगा ना ये। तो ई और लॉग कटते थे ना आपस में, तो ये बचा सिर्फ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1। अब अगर आपको दूसरे तरीके से करना है जैसे आपने किया है, वो भी हो सकता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव पहले सेम लिखा जाएगा, जो भी फंक्शन होगा, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी नाम आ जाए, फंक्शन आ जाए, सेम लिखते हैं। सेम लिख दिया इनटू। अब चेन रूल है, इनटू मतलब ये चेन बन रही है। अब एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अगर डिफरेंशिएशन में ये ऑप्शन मैच करता है, ये भी लगाना है। लेकिन अगर वो सिंप्लीफिकेशन में मांग रहा है, ई और लॉग तो कट जाते हैं आपस में, ये वहां लॉगरिथम में ऐड करना आप, ठीक है। तो ये सिर्फ आता है लॉग विद द बेस ई। हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है ए लॉग ए और एक्स। तो बेस तो कुछ भी हो सकता है, चाहे ई हो जाए, चाहे कोई नंबर हो जाए, ये और ये कट जाते हैं, सिर्फ इसका आंसर एक्स होता है। ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है नोटबुक में। इसका स्पेशल केस ये था यार, जब एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो कोई फर्क नहीं है ना, मैंने ए की जगह बस ई डाल दिया। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ई रेज टू द पावर लॉग ई एक्स, ये मुझे एक्स आंसर दे, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी होगा ना, एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। वो अलग तरीका था, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं करा, वहां पे सिर्फ एक्स आ गया था, उसको अलग तरीके से। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, ई की पावर एक्स का पहले सेम लिखोगे, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो आगे लेके आए हैं ना, वो 1/x ही हुआ, मल्टीप्लाई में तो आ रहा है वो लॉग एक्स। अच्छा ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले सेम लिख दिया, ई की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, जो एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव कर। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, 1/x। और ये क्या था, ई की पावर लॉग एक्स एज इट इज। ई और लॉग कट जाते हैं, ये बचा एक्स इंटू 1/x, और ये भी फर्दर 1 हो। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ हाँ। तो यहाँ पे लॉग अगर यहाँ लगता ना तो वो आगे आता, लॉग तो होल के आगे कहाँ लगा हुआ है? लॉग अगर होल के आगे लगता तो वो जंप करता है, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। ये दो वेज हो गए एक तरीके से, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन से कर दिया था, अगर हम सिंप्लीफिकेशन से करते जो हमारा फॉर्मूला था वहां पे ए रेस टू दी पावर ए वाला, तो उससे ऐसे। एक और मुझे करके दिखाओ क्वेश्चन। 3x² प्लस 7x प्लस 98 रेस टू दी पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। कैसे करना है, एक ट्रिक दूंगा सिर्फ, पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। तो सबसे पहले पावर को निपटाना होता है, ये हमेशा कीवर्ड्स याद रखना, पावर फंक्शन एंगल नीचे को चलता है। तो पहले पावर को निपटाएंगे। पावर को कैसे निपटाएंगे, देखो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ।
सबसे पहले पावर, ये समझ में आ रहा है पावर वाला, तो पावर जंप करके आगे आती है। इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लें, एक्स का क्यूब मान सकते हैं उसको ऐसे। ठीक है, सबसे पहले पावर को देखना है, इस पे आंखें बंद कर लेनी है, इतना बड़ा फंक्शन कुछ नहीं देखना। तो एक्स का क्यूब क्या होता है, 3x² होता है ना इसका डेरिवेटिव। तो 3, ये पूरा एक्स था, इसको ऐसे ही लिख दो सेम, प्लस 98 x², पावर एक कम होती है, 3 - 1 2 इंटू, अब आएगा चेन रूल, आपने पावर को निपटा दिया। ठीक है, अब अंदर क्या है, फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव करें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटा के इसके साथ में ही इसका डेरिवेटिव दिखा देते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन में चलो एक बार लिख भी दो, क्या करना है हमने, डेरिवेटिव 3x² प्लस 7x प्लस 98 का डेरिवेटिव, ये होता है चेन रूल। पावर को करा, फिर अब फंक्शन की बारी है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6x प्लस 7 इंटू, ये सेम ऐसे ही आएगा, 3x² प्लस 7x प्लस 90, हाँ होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। ट्रिक याद रखनी है, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें हेल्प करूंगा। चेन रूल का पता तब लगता है जब आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, अगर इसकी पावर 1 होती तो सबको इंडिविजुअली करते, 3x² का 6x आ जाता, 7x का 7 आ जाता, लेकिन इसकी पावर अब 3 है, तो इसीलिए पहले पावर को निपटाएंगे, फिर अंदर फंक्शन। ठीक है, अब एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, 2x प्लस 7 की पावर 9, 2x प्लस 7 की पावर 9, डैश करने वाले, हाँ इसका, हाँ 2 आएगा इसमें। टू आ गया, 2 8 है। सही है, हाँ ये अभी निकलने मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि चेंज भी कर रहा था, अभी करता हूँ उसको भी कंटिन्यू। दिखाओ आंसर एक तो, पावर कितनी, 7 8 नहीं, इसका आंसर एक ही होगा, 1 ही होगा, कट के एक्स आ गया, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पावर को, सबसे पहले वही रूल याद रखना है, पावर, फंक्शन, एंगल। अभी तक ना मैं सिर्फ आपको दो ही कराए हैं, पावर और फंक्शन दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इसके अंदर एंगल नहीं है, अगर एंगल भी हो जाता तो उसको भी करते बात। ठीक है, एक एक करके करें। पावर जंप करके आगे आती है, कैसे से इसको याद रखना है, ये कैपिटल एक्स मान लेना है, उसकी पावर 9 है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस, सो 9 आगे आ जाएगा, पूरा एक्स सेम लिखा जाएगा, 9 - 1 8 इनटू, पावर को खत्म कर दिया, अब चलेंगे फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या था, 2x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव करना था, जो कितना हो जाता है, एक ही स्टेप में पता है, 2 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, तो 9 × 2 18 हो जाता है, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा, 9 × 2 18, 2x प्लस 7 की पावर 8। ठीक है, तो ये चेन रूल के ऊपर हमारा और हो गए क्वेश्चन। अब हम वापस जो हमने क्वेश्चन निकाला था log x वाला, उस पे चलेंगे। चेन रूल क्लियर हो गया थोड़ा सा, ये हमेशा लिख लेना, और जब भी कभी चेन रूल लगेगा तो ये तीन चीजें हमेशा आएंगी,
सबसे पहले पावर होती है, फिर फंक्शन पे आते हैं, फिर एंगल। ठीक है। और एक मैं एंगल वाला भी करवा देता हूँ आपको लास्ट। मैंने अभी दो ही करवाए हैं पावर फंक्शन वाले। लेट्स से लॉग या ई की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है। अब ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा चेन रूल का, इसमें सब आ जाएगा, पावर भी आएगी, फंक्शन भी आएगा और एंगल भी। पहले आप अपना ट्राई लें, जैसा मर्जी करें, गलत करें सही करें, फिर मैं आपको बताऊं। हो गया। चलो, अब इसमें वही सेम चीजें रखेंगे, पावर, देन फंक्शन, देन एंगल। सबसे पहले हमें पावर देखनी है, पावर सबसे बड़ी 3 लगी हुई है, इसको सबसे पहले निपटाएंगे। इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लेना, ये कैपिटल एक्स की पावर 3 हो गया, तो वही 3 आगे आ जाता है, यानी 3 कैपिटल एक्स का स्क्वायर। अब फिल कर दो कैपिटल एक्स में जो भी है ये। नेक्स्ट स्टेप में इसको शो करते हैं, 3 आगे आ गया, कैपिटल एक्स, सेम चीज, और इसका 3 - 1 2 इंटू चेन रूल, पावर पे टिक कर देना है। तो जैसे आपका पावर हो गया, अब इसके बाद हमने अब अंदर एंटर कर गए फंक्शन। हमने पावर को खत्म कर दिया, अब इंटरनल वी आर एंटरिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो चलो एक स्टेप ऐसे लिख लो, ई की पावर एक्स स्क्वायर के ऊपर डैश। ये क्वेश्चन आपका पिछले जैसे क्वेश्चंस का ही है। तो नाउ द फाइनल आंसर इज, ये एज इट इज मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। तो 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, यस, इसमें भी वही पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर सेम लिखा जाता है। ठीक है। अब इसकी पावर नहीं है ना, ये तो ई की पावर एंगल का डेरिवेटिव है, तो इसमें सेम लिखा गया, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो कितना है? 2x। ये कंप्लीट आंसर आएगा इसका। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चेन रूल इससे हमारा अच्छे से कवर अप हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपके ऊपर चेन रूल का एक देना चाहूंगा, लॉग में दूंगा, उसमें भी पावर की पावर दूंगा, जिसमें तीनों स्टेप्स आ गए, पावर, फंक्शन एंड देन वी विल गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम जा रहे हैं। इसके बाद आपके सारे कवर हो। लॉग एक्स क्यूब रेज टू द पावर। अब यहाँ पे मैं एक्स नहीं दे सकता पावर, पता है क्यों? वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाएगी, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट ही देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर लॉग लगता है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो। ठीक है। इसको करो ध्यान से, पावर, फंक्शन, एंगल। हो गया।
अब देखते हैं इसको, इसमें हम पावर फंक्शन एंगल ऐसे लिखते हैं, पावर देन फंक्शन देन एंगल। अब मैं इनके साथ साथ इनके ऊपर की चीजें भी लिख देता हूँ, पावर फंक्शन एंगल। आप मुझे बताओ पावर कितनी है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन किसका है, लॉग का, और उसका एंगल कितना है, वेरी गुड, एक्स क्यूब उसका एंगल। अब समझ रहे हो, सबसे पहले पावर को करेंगे, इसको मानेंगे कैपिटल एक्स की पावर 7, ठीक है, 7 आगे आ जाएगा, सेम चीज लिखो, लॉग एक्स क्यूब की पावर 7 - 1 6 इंटू, पावर हो गया। अब आएंगे फंक्शन पे, लॉग की, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, तो अब इसमें सेम 1/x³ लिखूंगा, एक ही स्टेप में कर दिया। चलो समझे कि नहीं समझे, इसमें लिखोगे log x³ का डेरिवेटिव, ये नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे इसका। अभी हमने सिर्फ पावर को किया है और हमने फंक्शन पे कमांड लगा दी, log x³ का डेरिवेटिव, log x³ का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में, ये तो सेम चेन है तो मल्टीप्लाई में चलता जाएगा, ये तो हमने कर दिया था। log x³ का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 1/x³, परफेक्ट, इनटू, अब log का भी हो गया, एंगल पे चलेंगे, x³ का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x², लास्ट, ये लास्ट स्टेप आ गया, और ये कॉम्प्लेक्स सा आंसर आ गया, 1/x³ इंटू 3x, ठीक है। सो बस ये वाला हमारा पार्ट, ये फाइनल आंसर है, जो कुछ कटता है उसको काट दो, जैसे ये x² x³ है तो ये 1/x आ गया, 3 × 7 21, तो वहां से आंसर मैच कर रहे ना, यहाँ से आपका आता। फिर से हमने सबसे पहले इसमें पावर करी है, फिर हमने उसके बाद पावर को करा, 7 को आगे लेके गए, फिर हमने उसके बाद फंक्शन लॉग को करा, फिर हम अंदर और एंटर करें, ठीक है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, ये ट्रिक का हमेशा याद रखना, पावर फंक्शन एंगल। अब मुझे वो क्वेश्चन नंबर बताएंगे कौन सा था, मुझे मिल ही नहीं रहा काफी टाइम से, जो हमने लास्ट लिखा था। अच्छा ठीक है, मिल गया मिल गया, सामने ही है, log x की पावर x है ना, होल की पावर थी वो। अब वहां पे आएंगे, दोबारा से उस क्वेश्चन को करेंगे, तो y = log x की पावर x, ये क्वेश्चन था हमारा, हमें इसमें dy/dx निकालना, यही पूछा होगा, फाइंड dy/dx, और ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, ई आ गया था, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये तो पता लग रहा है, तो स्टेप नंबर 1 वही बताया, हमेशा लॉग लगाना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा तो लॉग लगाना, log y = log ऑफ, ये फुल जो अंदर एंगल है, log x की पावर x, ठीक है, ऐसे आ जाए, और एक ये लगा दो ऐसे ब्रैकेट, ताकि ये एंगल पूरा लॉग के पास है और उसके पास वो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी, log a⁻b चल रहा है यहाँ पे, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ कलर चेंज करके, दिस इज log, इस पूरे को मैं a मान रहा हूँ, उसकी पावर मैं b मान रहा हूँ, तो b आगे आ जाता है उसके बाद में, तो b log a, ये आना चाहिए, ये हमने अपना प्रूफ वाला जो थ्योरम थी हमारी, इन सेंस फॉर्मूला था, वो हमने लिख दिया। ये अभी कराया था, वो हमारा बीच में रुक गया था क्वेश्चन, चेन रूल के लिए, तो मुझे स्टार्टिंग से लेना था, फिर वो कॉन्टिन्यूशन नहीं बनी। अब देखो x क्या करेगा, आगे आ जाएगा अंदर से जंप करके, जैसे यहाँ फॉर्मूले में लिखा है, तो मैं यहाँ पे x को आगे लिख के ये लिखूंगा log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x, और इधर में था log y, बस ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया log का यूज करके। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल नहीं लगेगा, यूवी रूल लगेगा, अभी प्रोडक्ट रूल है, यू एक फंक्शन x है और दूसरे वाला वो, हाँ इसमें जरूर चेन रूल लगेगा, इसमें नहीं, ठीक है। log y का डेरिवेटिव कितना होता है, वेरी गुड, अब चेन रूल क्या कहता है, u डैश v, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज 1 इंटू log ऑफ log प्लस u एज इट इज, x पहले मैं लिख देता हूँ ऐसे, अब मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ, log ऑफ log x का, हाँ 1/log x इंटू, हाँ
सही बोला। अब लॉग ऑफ लॉग एक्स का अगर मैं साइड में यहाँ करूँ आपके लिए डेरिवेटिव, लॉग ऑफ लॉग, ये लॉग ऑफ कैपिटल एक्स मान लें, तो पहले लिखेंगे 1/log x इनटू एंगल का डेरिवेटिव, वो कितना होता है लॉग एक्स का 1/x। पहले फंक्शन हुआ, अब एंगल हो रहा है, पावर नहीं है यहाँ, पावर 1 ही है, तो फंक्शन फिर एंगल, समझ गए जी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एक्स का 1/x, ठीक है। अब हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, जो कटिंग होती है उसको कट कर देते हैं, ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है, log ऑफ log x प्लस 1/log x, ये 1/y dy बाई dx। अब y को उस साइड में शिफ्ट कर देना, सो ये बनता है dy बाई dx इज इक्वल टू y टाइम्स, y कितना था, y को चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन के टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर log x की पावर x, log x की पावर x ऐसे था, चेक कर लेता हूँ, डबल था ना log उसमें, क्वेश्चन एक मिनट, ये log x की पावर x होल की पावर x, ठीक है। ये आ गया dy बाई dx की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू y को क्रॉस करा, ये बन जाएगा इधर, ये सेम चीज लिखनी पड़ेगी अब यहाँ पे, log ऑफ log x प्लस 1/log x, ये आता है dy बाई dx, ठीक है। अब इसमें उसने क्या पूछा है हमारे पास, हमने log x की पावर x लिखा ना, तो ये सिंपली x log x नहीं बना था, ठीक है। ये यहीं पे क्वेश्चन एंड होता है, ये फाइनल आंसर है इसका। अब जो वो वाला क्वेश्चन था ना, वो वाला भी चेंज हो गया हल्का सा क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन एक फाइनल लास्ट कर लेते हैं। इसमें पावर क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तो लॉग कांस्टेंट को 7 आ गया था, तो ये चेंज पावर, फिर अंदर फंक्शन का होगा, फिर ठीक है, पावर फंक्शन है। एक दो क्वेश्चन मैं क्लास के बाद आपको और, इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम दे रहा हूं ऐसा, अब ये करना है आपको, log x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये वो आंसर आएगा log e जो आप बोल रहे थे ना पीछे, ए ऑप्शन log e, log x की पावर। स्टेप 1 बता देता हूँ, एनीवन बताना चाहेगा कोई स्टेप को, हाँ वेरी गुड, पावर को बस आगे लेके जाना है और क्वेश्चन खत्म हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ ना, ये बन गया x log x, अब क्या है इसमें यूवी रूल तो है, लगा दो dy बाई dx इज इक्वल टू यूवी रूल। जहां 1 आ जाएगा ना उसको बस log e लिख लेना, क्योंकि 1 होता है log e, और आपका ऑप्शन कुछ ये आना चाहिए सर, log ex आना चाहिए, आई विल टेल यू द आंसर। हाँ हाँ अरेंज करके लिखना, आया अर्षिता आंसर, आपको x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/log x का डेरिवेटिव,
ये 1 आ जाएगा, वो बच गया लॉग ई। लॉग ई कितना, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाओ। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे भी बता देता हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चन। मैंने अभी सिर्फ क्या किया, लॉग का यूज करा, प्रॉपर्टी के थ्रू एक्स को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये बन गया मेरा सिंपल फंक्शन। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इसको पता है क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि लॉग के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम पहले क्या करते थे, लॉग ही लगाते थे। अब ऑलरेडी लॉग लग रखा है तो उसको जंप करके आगे बुला लें, तो ये इजी हो गया। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। लगा दो डिफरेंशिएशन की कमांड, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी, दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, एक्स का 1 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का इंटू सेम एक्स। एक्स एक्स कट गया, ये 1, ये लॉग एक्स, ये सेम डी वाई बाई डी एक्स। अब आंसर में ई का इंटरवेंशन हो चुका है, आंसर में ई आ चुका है। अब ई कैसे लाएं, तो हमें पता है कि यार लॉग ई विद द बेस ई वो 1 होता है ना, तो इसको लॉग ई लिख लो। ठीक है, 1 इज इक्वल टू लॉग ई, ये प्रॉपर्टी होती थी लॉगरिथम्स के अंदर, तो ये याद रखनी है। और अब इसके बाद फिर से एक लॉग की रिजल्ट लग गई, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, ए इंटू बी। हाँ, तो ई एक्स लिखो, एक्स, ये चीज आ गया, ये फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाएगी आप। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा 2017 दिसंबर का। ठीक है, 65th क्वेश्चन था। क्लियर है? आज हमारा चेन रूल पे ज्यादा फोकस हुआ है। एक क्वेश्चन और कर सकते हो पैरामेट्रिक का, कि बस बस ठीक है। अभी बस मेरे को इतना बता दो, कोई डाउट है आज इससे डिफरेंशिएशन से, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ जाने से पहले। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये पूरी बेस है डिफरेंशिएशन की। अगर ये चीज समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। चेन रूल बोलते हैं इसको, पावर फंक्शन है। ठीक है, लॉग को रिवीजन में रखो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आता है इसमें। कल मिलते हैं, कल आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, वेलकम।